क्वेश्चन नंबर 9 कैश बुक का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। कैश बैलेंस 2000, बैंक बैलेंस 24,500, अप्रैल 1 2021। बैंक बैलेंस के बारे में आपको क्या पता है? कुछ मेंशन नहीं है तो फेवरेबल माना जाएगा। अगर लिखा होता क्रेडिट ब्रैकेट्स में तो ओवरड्राफ्ट होता, क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं। डेबिट साइड कैश 2000 24,500 बैंक 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस PD कैश 2000 बैंक 24,500। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट कैश सेल्स अप्रैल 2 पैसा आया, कैश टू सेल्स कैश कॉलम में आया 60,000। नेक्स्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक 50,000, कॉन्ट्रा एंट्री 5th अप्रैल 5th बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक में आएंगे 50,000, पेमेंट हुई अप्रैल 21 oh no 2021 April 5 by बैंक अकाउंट। कैश में से पैसे गए। इशूड टू सोहन पेमेंट करी, इशूड चेक टू सोहन, सोहन टू बैंक पेमेंट है 10,000 की अप्रैल 7 क्रेडिट साइड बाय सोहन। चेक से पेमेंट हुई है कितना? 7,000, कुछ और था 10,000। नेक्स्ट रिसीव्ड चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी अगेंस्ट क्लेम आया तो आपके पास बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस क्लेम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस क्लेम 19,800 अप्रैल 12। चेक आया, कुछ मेंशन तो नहीं कि चेक डिपॉजिट कब हुआ, आगे पढ़ लेना चाहिए। तो सेम डे डिपॉजिट हो गया होगा, ये ध्यान रखना चाहिए। कैश बुक में ऐसा बहुत होता है कि वो 1-2 दिन बाद के डिपॉजिट हो रहा है। अप्रैल 12 19,800 अप्रैल 12 टू इंश्योरेंस क्लेम 19,800 बैंक। सर इसका ना कंपनी का नाम नहीं आएगा? इंश्योरेंस क्लेम जब रिसीव होता है तो इंश्योरेंस क्लेम लिखा था। ओके सर। ओके नेक्स्ट अप्रैल 14 सोल्ड टू नीरज, 25,000 रुपए का सामान बेचा, रिसीव्ड कैश 10,000 एंड बैलेंस बाय चेक। अब ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। आपने सामान बेचा, गुड्स 25,000 के थे, कैश अगर 10,000 आ गया तो चेक बैलेंस बचा था 15,000, उसमें 500 डिस्काउंट भी है तो चेक तो 14,500 का ही होगा। यस और नो? Yes, sir. ये ध्यान रखना कि गुड्स की वैल्यू होती है। अगर लिखा होता चेक रिसीव 15,000 तो उतने का चेक आया। ओके अभी मैं इसको चेक आया, अभी कुछ मेंशन नहीं है तो आगे पढ़ूंगा। फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज अलोंग विद कैश। तो नीरज का चेक यहाँ डिपॉजिट हो रहा है, अभी अप्रैल 14 को चेक डिपॉजिट नहीं हुआ था तो तब चेक इन हैंड माना जाएगा। अब ये डिपॉजिट हो रहा है यहाँ पे। चलो अब ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हुआ? जब जिस दिन अप्रैल 14 को सामान बेचा था तो कैश आया था, चेक तो चेक्स इन हैंड में चला जाएगा। यस और नो? तो जो कैश बुक है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश की एंट्री आएगी। चलो कैश बुक को भूलते हैं। अगर जर्नल बना रहे होते अप्रैल 14, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जर्नल, तो पुराने क्वेश्चन का है। एक सेकंड, थोड़ा ना इसमें एंट्री ज्यादा होंगे तो ठीक है। अगर जर्नल एंट्रीज होती, कोई भी जर्नल एंट्री पास कर पाओगे, कैश बुक गलत नहीं होगा। अप्रैल 14 अगर जर्नल होता तो क्या होता? अप्रैल 14 कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, चेक सॉरी
इतनी कहानियां करने के बाद चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। नॉर्मल सिनेरियो में ये एंट्री होती। इसमें किसी को कोई भी डाउट? नो सर। No, sir. अब क्या हुआ, कैश बुक बना रहे हैं हम, तो कैश की रिकॉर्डिंग तो जर्नल में नहीं आएगी, वो तो कैश बुक में चली जाएगी, तो ये वाला पोर्शन यहां नहीं आएगा। चेक्स इन हैंड कैश बुक में नहीं आता, डिस्काउंट अलाउड कैश बुक में नहीं आता, तो ये जर्नल में चला जाएगा, जर्नल प्रॉपर। तो कैश बुक में क्या आ जाएगा, डेट क्या है, अप्रैल 14, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कैश कितना, कैश 10,000। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ओके। अब 16 परचेज फर्नीचर बाय चेक 10,000 अप्रैल 16, अप्रैल 16 बाय फर्नीचर, परचेज फर्नीचर बाय चेक। कितने का फर्नीचर खरीदा था? 10,000। 10,000. ओके, पेमेंट हो गई। नेक्स्ट है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश, बेचा, कोई प्रॉफिट लॉस मेंशन नहीं है, तो कैश टू फर्नीचर। अगर एसेट बेचने का प्रॉफिट लॉस होता है तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट होता है। तो सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश, कैश टू फर्नीचर अप्रैल 18, कैश टू फर्नीचर 10,000। यहाँ पे पेमेंट चेक से हुई थी तो बाय फर्नीचर बैंक कॉलम, यहाँ सामान बेच के कैश आया, फर्नीचर बेच के, तो टू फर्नीचर। अभी तक कोई डाउट? नो सर। अब पेड इनटू बैंक, चेक ऑफ नीरज, नीरज का चेक बैंक में डाला तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक्स इन हैंड एंड कैश ऑफ 2,500, तो 2,500 का कैश डिपॉजिट करा। दो अलग ट्रांजैक्शन है। एक चेक डाल देते हैं अप्रैल 20, यहाँ भी थोड़ी जगह चाहिए होगी, अप्रैल 20, टू चेक्स इन हैंड। कितने का चेक था? 14,500, बैंक में गया। कोई डाउट? No, sir. No, sir. और एक कॉन्ट्रा एंट्री है 2,500 की, बैंक में डिपॉजिट करे 2,500 अप्रैल 20। अभी लिख दूंगा कॉन्ट्रा बाय बैंक। कैश में से पैसे कट गए, कितने कट गए? 2,500, बैंक में पैसे आ गए। ओके, अप्रैल 22 पेड टू सुमन बाय चेक, सुमन टू बैंक बाय सुमन अप्रैल 22, अप्रैल 22 बाय सुमन 2,500। कितने का चेक है? 2,500। ठीक है। सुमन चेक रिटर्न ऑन टेक्निकल ग्राउंड, चेक रिवर्स हो गया, हमने पेमेंट किया था टेक्निकल ग्राउंड, आपके साइन मिसमैच थे, ओवर राइटिंग थी, कुछ भी हो सकता है, बस रिवर्स एंट्री पास कर दो। पेड टू सुमन, सुमन टू बैंक, रिवर्स बैंक टू सुमन, हमारे अकाउंट में रिवर्स हो गया पैसा। सुमन चेक रिटर्न अप्रैल 26 टू सुमन, बैंक में 2,500 वापस आ गए। एंड पेड कैश फॉर इक्वल अमाउंट, इक्विवेलेंट कैश पे कर दिया, तो एक अलग ट्रांजैक्शन हो गई। सुमन टू कैश, चेक वापस आ गया, अब मैं कैश पे करूंगा, सुमन टू कैश। पेमेंट हुई है, तो पेमेंट साइड पे अब क्या आ जाएगा? अप्रैल 26 बाय सुमन। अब कैश से पैसे कट गए। कोई भी डाउट? No, sir. No, No, sir. sir. नेक्स्ट, बैंक चार्ज बाउंस चार्जेस, तो बैंक चार्जेस कितने हैं? 300।
बाय बैंक चार्जेस, बैंक में से 300 कट गए। नेक्स्ट, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब मैंने बैंक को अथॉरिटी दे रखी थी कि सब पेमेंट दी होंगी तो मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना, काट लिया उन्होंने। 2500 April 29th बाय इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस प्रीमियम, सॉरी इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक में से 2500 कट गए। निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली, इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डे। किसी ने पैसे दिए हमारे, डायरेक्टली बैंक में डाल दिए, हमें सेम डे पता चल गया, हमने एंट्री पास कर दी April 30th। निगम, कौन निगम, हमें क्या लेना देना यार, हमने किसी से पैसे लेने थे, उसने दे दिए, खुश होना चाहिए। निगम, इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डे मतलब हमें भी पता चल गया, कैश बुक हम अपने एंड पे बना रहे हैं, अगर हमें ना पता चलता तो हम एंट्री कैसे पास करते। तो बैंक में तो पैसे आ चुके थे, हमें भी सब पता चल गया तो हमने भी एंट्री पास कर दी, बैंक टू निगम। कोई भी डाउट? No, sir. सर इस केस में जरूरी तो नहीं कि हमेशा ही लिखा हो कि इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन द सेम डे। कुछ मेंशन नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे कि मिल गया, ओके सर। जब तक मेंशन नहीं है ना कि नहीं मिला। अगर लिखा होता इंटीमेशन वाज रिसीव्ड ऑन द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे इज मे, अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई में अगर इंटीमेशन आया है तो अप्रैल की कैश बुक में तो नहीं आएगा। यस सर। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वी अज्यूम दैट द इंटीमेशन मस्ट हैव बीन रिसीव्ड ऑन द सेम डे। ओके, क्लोजिंग कैश टोटल करा हमने, डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स, तो क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा, डेबिट बैलेंस है ये, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस इज 82,000 माइनस 55,000, 27,000 कैश बैलेंस, ठीक है। बैंक डेबिट्स 1,18,000, अगेन ये भी डेबिट बैलेंस है, डेबिट्स माइनस क्रेडिट्स 93,500, तो मुबारक हो, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। नेक्स्ट पीरियड क्या है, मई 1, क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू बैलेंस डेट, कितना बैलेंस, कैश 27,000, कैश 27,000 एंड बैंक 93,500। सिंपल, इजी था। यस सर। चलो ध्यान से कॉपी करना।